आपने कभी महसूस किया है कि आप एक बहुत भारी सूटकेस लेकर चल रहे हैं? एक ऐसा सूटकेस जिसमें कोई कपड़े या कीमती सामान नहीं है, बल्कि उसमें भरे हैं पुराने पछतावे, टूटे हुए रिश्ते और वो बातें जो आपको कहनी चाहिए थी लेकिन आप कह नहीं पाए, और वो लोग जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम उस भारी सूटकेस को कसकर पकड़े रहते हैं, ये सोचकर कि अगर इसे छोड़ दिया तो हम खाली हो जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि हम जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा मजबूती से जकड़ कर रखते हैं, अक्सर वही चीज़ें हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही होती हैं। छोड़ देना या लेटिंग गो हार मानना नहीं है, ये एक कला है, खुद को बचाने की कला। और आज हम इसी कला को सीखेंगे निक ट्रेंटन की शानदार किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के जरिए। ये कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है जो आपसे कहेगी कि अरे चिल करो और आगे बढ़ो। ये किताब हमें उन मानसिक गांठों को खोलना सिखाती है जिनमें हम सालों से उलझे हुए हैं। ये हमें बताती है कि कैसे खुद को माफ किया जाए और कैसे उस अतीत की कैद से बाहर निकला जाए जिसकी चाबियां हमने खुद ही कहीं फेंक दी हैं। जिंदगी के इस लंबे सफर में हम इंसान एक बहुत ही अजीब सी आदत के शिकार होते हैं। हम अक्सर कुछ यादों को, कुछ टूटे हुए ख्वाबों को और कुछ पीछे छूट गए लोगों को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि हमारी अपनी ही मुट्ठी से खून रिसने लगता है। हम दर्द से करहा रहे होते हैं, हमारी आत्मा अंदर ही अंदर मर रही होती है। हम थक कर चूर हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पकड़ को ढीला नहीं करना चाहते। हमें एक अनजाना सा गहरा खौफ होता है कि अगर हमने अपनी पकड़ ढीली की, अगर हमने उस बीते हुए कल को जाने दिया, तो शायद हम खुद को ही खो देंगे, हमारा वजूद मिट जाएगा। कल्पना कीजिए उस भारी सूटकेस की। हम एक ऐसे ही सूटकेस को लेकर जिंदगी के इस सफर पर हांफते हुए चल रहे हैं। अगर आप उस सूटकेस को खोलकर देखें तो उसमें आपके आज के काम की कोई चीज नहीं है। उसमें ठसाठस भरे हैं आपके पुराने पछतावे, वो टूटे हुए रिश्ते जिनके कांच के टुकड़े आज भी आपके दिल में चुभते हैं, वो अनकही बातें जो आपके गले में आज भी एक सख्त गांठ बनकर अटकी हैं, और वो लोग जो अब आपकी कहानी के पन्नों से हमेशा के लिए जा चुके हैं। हम इस दर्द भरे बोझ को ढोने के इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमें ये दर्द ही अपना इकलौता घर लगने लगा है। वो चीजें जो बीत चुकी हैं, वो हमारे अंदर की शांति, हमारे चेहरे की असली मुस्कान और हमारी रातों के सुकून को किसी दीमक की तरह धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए खोखला कर रही हैं। सच्चाई ये है कि जिसे हम अपनी जिंदगी समझकर इतनी मजबूती से छाती से लगाए हुए हैं, असल में वही चीज हमें आज के इस खूबसूरत पल में जीने नहीं दे रही। अक्सर दुनिया बड़ी आसानी से कह देती है, अरे जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो, मूव ऑन कर लो। लेकिन क्या किसी याद को, किसी इंसान को या किसी गहरे पछतावे को छोड़ना इतना आसान है? क्या लेटिंग गो का मतलब हार मान लेना है? क्या इसका मतलब ये है कि हम जिंदगी की जंग में कमजोर पड़ गए हैं? बिल्कुल नहीं। छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, ये हार मानना नहीं है। ये असल में इस दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कला है। खुद को बचाने की कला, अपनी आत्मा को आजाद करने की कला। और जिंदगी की इसी सबसे जरूरी कला को बहुत ही मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक गहराई से हमें सिखाते हैं मशहूर लेखक निक ट्रेंटन की लिखी गई एक बेहद शानदार किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये किताब उन खोखली और आम मोटिवेशनल किताबों जैसी बिल्कुल नहीं है जो बस 2 लाइनों में आपको आदेश दे देती है कि सकारात्मक सोचो और आगे बढ़ो। इंसान का दिमाग
और इंसान का दिल मशीनों की तरह काम नहीं करता। ये किताब बहुत ही नरमी से एक बहुत ही समझदार दोस्त की तरह हमारे अंदर सालों से उलझी हुई एक एक मानसिक गांठ को खोलना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि बिना खुद को तोड़े, बिना खुद से लड़े, अपनी कमियों को स्वीकारते हुए और सबसे जरूरी बात, खुद को सच्चे मन से माफ करते हुए कैसे अतीत की कैद से बाहर निकलना है। तो आइए बियॉन्ड बार्स के इस विशेष और गहरे सफर में एक नई शुरुआत करते हैं। जिंदगी में कुछ नया हासिल करने की शुरुआत नहीं, बल्कि एक बोझ को हमेशा के लिए जमीन पर रख देने की शुरुआत, जिसने हमारे पंखों को सालों से जकड़ रखा है। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, पुरानी यादों का बोझ कैसे उतारें। किताब हमें सबसे पहले उस दोराहे पर ले जाती है जहां हम अपने अतीत को एक ढाल की तरह पकड़कर खड़े होते हैं। कभी कभी हम जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहर जाते हैं जहां से आगे के लिए रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे होते हैं। नए लोग बाहें फैलाए खड़े होते हैं, जीवन नए अवसर दे रहा होता है, लेकिन हमारे पैर जैसे जमीन में सीमेंट की तरह जम चुके होते हैं। दिल तो आज में धड़क रहा होता है, लेकिन हमारी हर धड़कन किसी बीते हुए लम्हे की याद में उलझी रहती है। इसे एक बहुत ही गहरी कहानी से समझते हैं। एक इंसान है कबीर। 4 साल पहले उसने अपना एक बहुत बड़ा सपना, अपना एक बिजनेस शुरू किया था और उसी दौरान उसका एक बहुत गहरा रिश्ता भी था। लेकिन वक्त ने करवट ली, उसका बिजनेस बुरी तरह डूब गया और जिस इंसान को उसने अपनी दुनिया माना था, वो भी उसे उस मुश्किल वक्त में छोड़कर चला गया। अब 4 साल बीत चुके हैं, वो इंसान किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी बसा चुका है। लेकिन कबीर आज भी उसी 4 साल पुराने खंडहर में बैठा है। वो आज भी रात रात भर जागकर पुराने मैसेजेस पढ़ता है, इस बात का हिसाब लगाता है कि गलती कहाँ हुई। वो उस उम्मीद की राख को अपनी सांसों से फूंक मार मार कर दोबारा सुलगाने की कोशिश कर रहा है, जो सालों पहले पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। जब कबीर पूरी तरह टूटकर एक थेरेपिस्ट के पास गया और उसने रोते हुए कहा, मैं उसे भूल नहीं पा रहा, मैं अपनी फेलियर को भूल नहीं पा रहा, तो थेरेपिस्ट ने एक जिंदगी बदल देने वाली बात कही। कबीर, तुम उस इंसान को या उस बिजनेस को नहीं पकड़ कर बैठे हो, वो सब तो कब का जा चुका। तुम असल में उस काश को पकड़ कर बैठे हो कि काश चीजें वैसी हो जाती जैसा मैंने सोचा था। जो तुम्हारी कहानी थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें अपनी किताब का नया पन्ना पलटना ही होगा। निक ट्रेंटन इस मनोविज्ञान को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में खोलते हैं। वे कहते हैं कि हम तब तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपनी ही पुरानी परछाई से चिपके रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम बीते हुए कल को छोड़ते क्यों नहीं। अगर आग में हाथ चल रहा है तो हम हाथ पीछे क्यों नहीं खींच लेते। इसका उत्तर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा है, क्योंकि हम उस दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। We make our pain our identity। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में खुद से कहने लगते हैं, मैं वो इंसान हूँ जिसे प्यार में धोखा मिला, मैं वो हूँ जो हमेशा फेल होता है, मैं वो हूँ जिसकी किस्मत ही खराब है। जब हमारा दर्द, हमारी हार, हमारा रिजेक्शन हमारी पहचान बन जाता है तो लेटिंग गो असंभव लगने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग डर जाता है कि अगर मैंने इस दर्द को, इस विक्टिम कार्ड को छोड़ दिया तो मैं कौन रह जाऊंगा, मेरी पहचान क्या बचेगी। निक ट्रेंटन हमें झकझोर कर याद दिलाते हैं कि अतीत एक जेल है और इसकी चाबी किसी और के पास नहीं, आपके अपने हाथों में माफी के रूप में मौजूद है। दूसरों को माफ करने से पहले खुद को माफ करना सीखिए। खुद को उस इंसान के लिए माफ कीजिए जिसने अतीत में नासमझी में गलत फैसले लिए।
स्वीकार कीजिए कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी। लेटिंग गो का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको एमनेशिया हो जाएगा और आप सब भूल जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप उन यादों को पलट कर देखेंगे तो वो आपके सीने में दर्द पैदा नहीं करेंगी, वो सिर्फ एक सबक बनकर रह जाएंगी। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने की आदत को कैसे रोकें। रात के 3 बज रहे हैं, बाहर पूरी दुनिया सो रही है, हवा शांत है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर जैसे कोई विश्व युद्ध चल रहा है। आप अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें कसकर बंद हैं, लेकिन विचार किसी बुलेट ट्रेन की तरह 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे हैं। उसने मुझे उस तरह क्यों देखा? अगर मैं उस दिन वो फैसला नहीं लेता तो आज जिंदगी कितनी अलग होती। अगर भविष्य में सब कुछ बर्बाद हो गया तो मैं क्या करूंगा? क्या मुझ में ही कोई कमी है? एक एक पल, एक एक सवाल आपके दिमाग में इस तरह गूंजता है जैसे किसी पुराने रिकॉर्ड प्लेयर की सुई अटक गई हो। आपका शरीर थक कर चूर है, आंखें नींद से जल रही हैं, लेकिन मन है कि शट डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसे हम आम भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं। ये कोई आम आदत नहीं है, ये एक ऐसा अदृश्य और भयानक चक्रव्यूह है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा की ऊर्जा को सोख लेता है। ये हमें सुकून से सोने नहीं देता और हमारे आज के खूबसूरत पलों को पूरी तरह से निगल जाता है। लेखक निक ट्रेंटन इस किताब में एक बहुत ही अद्भुत नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते, वो सिर्फ हमारे पुराने अनुभवों और डरों की गूंज होते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी खाली विशाल पहाड़ी घाटी में जाकर जोर से चिल्लाते हैं मैं बेकार हूँ, तो पहाड़ों से टकराकर वही आवाज लौट कर आती है मैं बेकार हूँ, बेकार हूँ। क्या वो आवाज उन पहाड़ों का सच है? नहीं, वो सिर्फ आपकी ही फेंकी गई एक आवाज की गूंज है। हमारा दिमाग भी ठीक ऐसा ही बर्ताव करता है। जीवन में मिले किसी पुराने रिजेक्शन, किसी बेइज्जती या दर्द की वजह से दिमाग में एक डर बैठ जाता है और फिर वही दिमाग एक सुरक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में उसी डर को बार बार दोहराता है ताकि हम भविष्य में दोबारा चोट ना खा ले। हमारा दिमाग असल में हर चीज पर कंट्रोल चाहता है। अनसर्टेनिटी हमारे दिमाग को डराती है। हमें एक झूठा भ्रम हो जाता है कि अगर हम किसी आने वाली समस्या के बारे में बार बार 1000 बार सोचेंगे, उसके हर बुरे से बुरे नतीजे की कल्पना कर लेंगे, तो हम भविष्य को कंट्रोल कर लेंगे। निक ट्रेंटन इस खतरनाक स्थिति को फॉल्स फॉर्म ऑफ कंट्रोल कहते हैं। सच्चाई तो ये है कि ओवरथिंकिंग से आज तक कोई समस्या नहीं सुलझी। उल्टे हम उस दर्द को, घबराहट को 1000 बार असल जिंदगी में जीते हैं, जो शायद कभी होने ही वाला नहीं था। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने का ब्रह्मास्त्र क्या है? निक ट्रेंटन कहते हैं कि इसका उपाय है अवेयरनेस और डिटैचमेंट, यानी जागरूकता और अलगाव। अगली बार जब रात के अंधेरे में आपका दिमाग आपको ओवरथिंकिंग के जाल में खींचे, तो खुद से लड़ना बंद कर दें। विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जितना उन्हें रोकेंगे वो उतना ही ज्यादा आएंगे। बस आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और खुद से एक दर्शक की तरह कहें, मुझे इस वक्त डर और चिंता के विचार आ रहे हैं, लेकिन ये विचार सिर्फ एक भ्रम है, ये मेरी वर्तमान हकीकत नहीं है। अपने विचार को एक रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की तरह देखें। आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एक ट्रेन आई जिसका नाम है भविष्य का डर।
वहीं रुकी और फिर हॉर्न बजाकर चली गई। आपको उस ट्रेन में सवार होकर यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे आते और जाते हुए देखिए। जब आप अपने विचारों से ये दूरी बना लेते हैं तो ओवरथिंकिंग की वो मजबूत जंजीर उसे पल टूट जाती है। दुख देने वाले रिश्तों से बाहर निकलना, लिविंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अगर प्यार आपको सुकून नहीं देता, अगर कोई रिश्ता आपको हर दिन खुद की नजरों में गिराता है, तो वो रिश्ता एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपके पैरों में पड़ी एक लोहे की बेड़ी बन जाता है। कभी आपने शांति से बैठकर सोचा है कि हम अक्सर उन लोगों से क्यों चिपके रहते हैं जो हमें बार बार तोड़ते हैं? ऐसे रिश्ते जो हर दिन हमारे आत्मसम्मान को कुचलते हैं, हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते? इस किताब में इसका एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा कारण बताया गया है। हम असल में उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस इंसान की संभावनाओं से प्यार कर रहे होते हैं। हम उस उम्मीद से चिपके होते हैं कि शायद एक दिन ये इंसान बदल जाएगा, शायद एक दिन ये मुझे समझेगा। चलिए इसे मीरा और विक्रम की कहानी से गहराई से समझते हैं। मीरा एक बहुत ही होनहार, खुशमिजाज और अपने सपनों को प्यार करने वाली लड़की थी। विक्रम से उसकी मुलाकात हुई। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा था, लेकिन कुछ महीनों बाद विक्रम का असली रूप सामने आने लगा। वो मीरा को कपड़ों पर पाबंदी लगाता, उसके दोस्तों से उसे दूर करता, बात बात पर अपना गुस्सा उस पर उतारता और उसे ये महसूस कराता कि मीरा उसके बिना कुछ भी नहीं है। मीरा अंदर से घुट रही थी, लेकिन वो विक्रम को छोड़ नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि हर बार बुरी तरह चिल्लाने और बेइज्जत करने के बाद विक्रम रोते हुए मीरा के पैरों में गिर जाता था और कहता था, आई एम सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं खुद को बदल लूंगा। और मीरा हर बार उसे माफ कर देती। मीरा उस विक्रम को नहीं पकड़कर बैठी थी जो उसे रोज रुलाता था, बल्कि वो उस विक्रम को पकड़कर बैठी थी जो शुरुआत के 2 महीनों में बहुत अच्छा था। निक ट्रेंटन इसे मनोविज्ञान की भाषा में संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। हम अक्सर रिश्तों को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम उस इन्वेस्टमेंट को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते जो हमने उस रिश्ते में किया होता है। हमारे जिंदगी के कीमती साल, हमारी गहरी भावनाएं, हमारी ऊर्जा और हमारे आत्मा का एक हिस्सा। हमें डर लगता है कि अगर मैंने आज इसे छोड़ दिया तो मेरे पिछले 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन निक ट्रेंटन एक बहुत ही कठोर सच हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं, अगर आप एक गलत ट्रेन में बैठ गए हैं तो सिर्फ इसलिए उसमें मत बैठे रहिए क्योंकि आपने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। आप जितना आगे जाएंगे, वापसी उतनी ही मुश्किल और दर्दनाक होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को छोड़ना स्वार्थ है, क्रूरता है, लेकिन निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक पीपल इज नॉट क्रुएलिटी, इट्स सेल्फ केयर। जहरीले लोगों को छोड़ना क्रूरता नहीं है, ये खुद की देखभाल है। किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना जो आपकी मानसिक शांति को दीमक की तरह खा रहा है, वो खुद से की गई सबसे बड़ी वफादारी है। आप इस दुनिया में किसी दूसरे इंसान का रिहैब सेंटर बनने के लिए नहीं आए हैं। हर रिश्ता मुश्किलों से गुजरता है, लेकिन बुनियादी फर्क ये है कि क्या वो रिश्ता आपको अंदर से निखार रहा है या आपको रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा है। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़ रही है, जहां आपको प्यार के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, तो आज ही रुकिए। खुद से कहिए, मैं प्यार के नाम पर खुद को नीलाम नहीं करूंगा।
जिस पल आप उस इंसान के बदलने की उम्मीद छोड़ देते हैं, उसी पल आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। किसी गलत इंसान को छोड़ने से जो खालीपन आता है, वो असल में आपको वापस खुद से मिलाने का रास्ता होता है। डोंट लेट नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल यू। नेगेटिव विचारों को खुद पर हावी न होने दें। क्या आपने कभी शांति से बैठकर गौर किया है कि हम दिन भर में बाहरी दुनिया से ज्यादा खुद से बात करते हैं? और विडंबना देखिए, ये बातें अक्सर कितनी क्रूर और नकारात्मक होती हैं। सुबह आँख खुलते ही मन के किसी कोने से आवाज आती है, आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा। ऑफिस या कॉलेज में एक छोटी सी गलती हो जाए तो वही आवाज चीखने लगती है, देखा, तुम तो हमेशा सब कुछ बिगाड़ देते हो, तुम किसी लायक नहीं हो। और अगर कोई दूसरा इंसान तारीफ पा जाए तो वही आवाज हमें ताना मारती है, तुम कभी उसके जैसे सफल नहीं बन पाओगे। सबसे हैरानी और डर की बात यह है कि ये आवाज बाहर के किसी दुश्मन की नहीं है, ये हमारे अपने ही मन की गूंज है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम इन बातों को सिर्फ सुनते नहीं हैं, हम इन्हें परम सत्य मान लेते हैं। सोचिए, अगर आप सड़क पर चल रहे हो और आपको एक अजनबी इंसान दिखे जो जोर जोर से खुद से कह रहा हो, मैं एकदम बेकार हूँ, दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा मर जाना ही ठीक है। आप उसे देखकर सोचेंगे, आपका दिल पसीज जाएगा। आप सोचेंगे कि ये इंसान दिमागी रूप से कितना बीमार और अंदर से कितना टूटा हुआ है। लेकिन अब जरा एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से खुद के अंदर झांकिए। क्या आप खुद से रोज यही सब बातें इसी लहजे में नहीं कहते? फर्क सिर्फ इतना है कि वो अजनबी सी आवाज हमें बाहर से सुनाई दे रही थी और हमारी अपनी आवाज हमारे दिमाग के बंद कमरों में इतनी खामोशी से गूंजती है कि हम उसे ही अपना वजूद मान लेते हैं। निक ट्रेंटन इस किताब में एक बेहद गहरी और आपको भीतर से जगा देने वाली बात कहते हैं। वे कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है, वो साक्षी है जो उन विचारों को देख सकता है। ये एक साधारण लाइन नहीं है, ये मनोविज्ञान का एक पूरा जागरण है, अवेकनिंग है। हमारे मन में हर दिन लगभग 60 से 70 हजार विचार आते हैं, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, कुछ डरावने और कुछ बेहद निराशाजनक। लेकिन उन सबका एक अटल सत्य ये है कि वे सिर्फ विचार हैं, कोई फैक्ट नहीं। इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझिए। हमारा मन एक विशाल अनंत नीले आकाश की तरह है और हमारे विचार उन बादलों की तरह हैं जो उस आकाश में आते हैं। कुछ सफेद और कुछ सुंदर बादल होते हैं, कुछ काले और कुछ तूफानी बादल होते हैं। वो काले बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और अंततः हवा के साथ बहकर चले जाते हैं। लेकिन क्या उन काले बादलों के आने से वो नीला आकाश मैला हो जाता है? क्या आकाश अपनी पहचान खो देता है? नहीं, आकाश हमेशा वही रहता है, शांत, स्थिर और अछूता। आप वो आकाश हैं और आपके डर सिर्फ वो गुजरते हुए बादल। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन विचारों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे ही मन में विचार आता है, मैं हार जाऊंगा, हम तुरंत खुद से कह देते हैं, हाँ सही तो है, मैं तो हूं ही लूजर। यहीं से शुरू होती है खुद के खिलाफ एक झूठी और खतरनाक लड़ाई। किताब में निक ट्रेंटन इस आत्म विनाशकारी सोच को तोड़ने का एक अचूक तरीका बताते हैं, जिसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहा जाता है। इसका मतलब है अपने विचारों से दूरी बनाना, उन्हें पहचानना लेकिन उनसे चिपकना नहीं। मान लीजिए
रोहन नाम का वह युवक एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए खड़ा है। उसके मन में अचानक एक भयानक विचार आता है, तो ये इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएगा, वे तेरा मजाक उड़ाएंगे। सामान्य स्थिति में रोहन डर कर पीछे हट जाता, लेकिन अगर रोहन कॉग्निटिव डिफ्यूजन का इस्तेमाल करे तो वह उस विचार को थोड़ा बदल कर बोलेगा, मुझे इस वक्त एक विचार आ रहा है कि मैं ये इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ध्यान दीजिए, जैसे ही उसने कहा कि मुझे एक विचार आ रहा है, उसने खुद को उस विचार से अलग कर लिया। उसने उस डर को एक बाहरी वस्तु की तरह देखा। यही लेटिंग गो का असली अर्थ है। नकारात्मक विचारों से लड़ना बंद कर दीजिए, उन्हें दबाना बंद कर दीजिए, बस उन्हें एक फिल्म की तरह देखना शुरू कीजिए। जब आप किसी विचार को दूर से सिर्फ एक दर्शक की तरह देखते हैं, तो उस विचार की आपको डराने की सारी ताकत उसी पल खत्म हो जाती है। जब अगली बार मन आपसे कहे तुम कभी नहीं बदल सकता, तो मुस्कुराइए और धीरे से कहिए, ये सिर्फ एक गुजरता हुआ बादल है, मैं तो वो आकाश हूं जो हमेशा साफ है। स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। हर चीज को कंट्रोल करने की जिद छोड़ दें। लेटिंग गो की इस पूरी यात्रा का सबसे जादुई और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है समर्पण, यानी सरेंडर। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी फितरत है। हमें लगता है कि अगर हम चीजों को जबरदस्ती अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, अगर हम हर चीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। एक थका हुआ मन, एक भारी दिल और हर समय दिमाग में चलती एक ही जद्दोजहद, सब कुछ मेरे हिसाब से हो, लोग मेरे हिसाब से चले, मेरा भविष्य मेरे कंट्रोल में रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि यही नियंत्रण की चाहत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। इसे एक बुजुर्ग माली माधव की कहानी से समझिए। माधव ने सालों की मेहनत के बाद अपने बगीचे में एक बेहद सुंदर गुलाब का पौधा लगाया था। उसने उसे सबसे अच्छी खाद दी, दिन रात पानी दिया, अंततः उस पर एक सुंदर सी कली आई। अब माधव से सब्र नहीं हो रहा था। वो चाहता था कि वो फूल आज ही, अभी इसी वक्त पूरा खिल जाए। वो रोज सुबह जाता और अपने हाथों से उस कली की पंखुड़ियों को खींच खींच कर खोलने की कोशिश करता। उसे लगता था कि उसका ये कंट्रोल और उसका ये दबाव फूल को जल्दी बड़ा कर देगा। नतीजा क्या हुआ? खिलने से पहले ही वो कली टूट गई और पौधा सूख गया। हम भी अपनी जिंदगी में ठीक इसी माली की तरह बर्ताव करते हैं। हम अपने करियर को, अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को और अपने भविष्य को इतनी जोर से कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम उनकी स्वाभाविक सुंदरता को ही मार देते हैं। हमें लगता है कि अगर मैंने थोड़ा और दबाव डाला, थोड़ी और जबरदस्ती की, तो शायद वो इंसान मेरी कदर करने लगेगा या मेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन अक्सर ठीक इसके उलट होता है। जिंदगी मुट्ठी में बंद सूखी रेत की तरह है। आप रेत को अपनी मुट्ठी में जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करेंगे, वह उतनी ही तेजी से आपकी उंगलियों के बीच से फिसल कर गिर जाएगी। और अगर आप हथेली को खुला रखेंगे, तो रेत वहीं टिकी रहेगी। निक ट्रेंटन बहुत ही सूफियाना अंदाज में कहते हैं, छोड़ने का मतलब हार मान लेना या भाग जाना नहीं है, इसका मतलब है चीजों को पनपने के लिए जगह देना। लेटिंग गो डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स गिविंग स्पेस। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें या अपने लक्ष्यों के प्रति उदासीन हो जाएं। इसका अर्थ है अपना 100% देना और फिर नतीजों के लिए ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स पर विश्वास करना। हम सभी के जीवन में कुछ लोग,
कुछ घटनाएं, कुछ नतीजे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत कसकर पकड़कर बैठे रहते हैं। कभी कि हमारी परफेक्शन की जिद होती है जिससे हम अपने ही दिल को सजा देते रहते हैं। कई बार हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो हम हार जाएंगे, लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं कि छोड़ना न केवल एक हिम्मत है बल्कि ये पूर्ण भावनात्मक स्वतंत्रता यानी इमोशनल फ्रीडम है। ये वो क्षण है जब आप अपने थके हुए दिल को सुकून देने का निर्णय लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान आपसे दूरी बना रहा है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा। आप हर संभव प्रयास करते हैं, मिन्नतें करते हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या अब भी खुद को घसीटना जरूरी है, या फिर आप भी उस माली की तरह अब कुदरत के समय यानी डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा कर सकते हैं? जिंदगी को अपने तरीके से चलाना हमेशा संभव नहीं है, लेकिन जिंदगी की लहरों के साथ बिना डरे बहना, उसको महसूस करना और फिर जो कुछ भी आता है उसे खुशी से अपनाना, यही सरेंडर का असली जादू है जो हमारी पकड़ से बाहर है। उसी के भरोसे का नाम तो शांति है। तो दोस्तों, आज अंत में खुद से एक बहुत ही ईमानदार और सीधा सवाल पूछिए। वो कौन सी चीज है, वो कौन सा इंसान है, या वो कौन सी कड़वी याद है जिसे आप बेवजह सालों से ढो रहे हैं? बात अब ये नहीं है कि आप क्या थाम रहे हैं, बल्कि सबसे जरूरी बात ये है कि आज आप क्या छोड़ने को तैयार हैं। क्या वो कोई पुराना गिल्ट है जिसने आपकी रातों की नींद चुरा रखी है? क्या वो किसी के द्वारा कही गई कोई चुपती हुई बात है? क्या वो कोई ऐसा सपना है जो अब थक चुका है? या फिर वो परछाई है जो हर वक्त आपके कानों में फुसफुसाती है कि तुम काबिल नहीं हो? छोड़ना दरअसल एक बहुत बड़ी अंदरूनी ताकत है। ये बताता है कि अब आपने जिंदगी को पकड़ने के बजाय उसे जीना और महसूस करना सीख लिया है। जब आप उस चीज को छोड़ते हैं जो आपको अंदर से तोड़ रही थी, तो आप सिर्फ किसी चीज को जाने नहीं देते, बल्कि आप एक लंबे अरसे के बाद खुद को पुनः प्राप्त करते हैं। हर इंसान के भीतर एक बेहद कोमल लेकिन बहुत मजबूत हिस्सा होता है जो हर दिन इंतजार करता है कि हम कब अपने ये झूठे बोझ उतारें, कब हम खुद से मिलें और कब ये कहना बंद करें कि मैं टूटा हुआ हूँ, और मुस्कुराकर कहना शुरू करें कि मैं फिर से जुड़ने के लिए, फिर से खुश होने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए इस सफर को आज अभी और यहीं से शुरू करते हैं, शांति से, बिना किसी शोर के, बिना किसी को साबित किए। बस एक लंबी और गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर एक गूंज के साथ कहें, अब बहुत हुआ, मैंने खुद को बहुत तकलीफ दे दी। मैं आज खुद को हर उस चीज के लिए आजाद करता हूँ जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। अब बहुत हुआ, मैंने खुद को बहुत तकलीफ दे दी। मैं आज खुद को हर उस चीज से आजाद करता हूँ जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। अब आपको कुछ पकड़ना नहीं है, अब आप अपनी शांति के खुद रक्षक हैं। निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ कागज पर छपे शब्दों का एक पुलिंदा नहीं है, यह आपके भीतर के अंधेरे कमरों में रोशनी करने का एक मास्टर क्लास है। अगर आप भी अपनी मानसिक उलझनों को सुलझाना चाहते हैं और उस भारी सूटकेस को हमेशा के लिए नीचे रखना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, अगर आपको आज थोड़ा सा भी हल्का या सुकून महसूस हुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की गहरी समरी और कहानियों के जरिए खुद को बेहतर बनाने के लिए आपके अपने चैनल बियॉन्ड बार्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं
कि आज आप अपनी जिंदगी से किस बोझ को हमेशा के लिए लेट गो कर रहे हैं। उस बोझ का नाम कमेंट्स में लिखकर उसे हमेशा के लिए यहीं छोड़ जाइए। अपना और अपनी अनमोल मानसिक शांति का बहुत बहुत ख्याल रखें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हम सब इस खूबसूरत सफर में एक साथ हैं। बियॉन्ड बार्स को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और इस वीडियो को अंत तक पूरे दिल से देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।